गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? फिर से स्वागत है लाइफ साइंस बायो क्लासेस में। आप लोगों ने जिस तरह रिस्पॉन्स दिया उसके लिए धन्यवाद आप सभी का। आज फिर हम लोग इस क्लास में अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में आपने सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखा था, और आज हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के डिसएडवांटेज और एडवांटेज को देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आपका टॉपिक है यह है आपका टॉपिक। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये जानेंगे कि ये जो परपरागण है इसके डिसएडवांटेज, जिसको मतलब आप कह सकते हो इसके लाभ को, परपरागण का जो लाभ है उसी को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन में पढ़ा था कि परागकणों का स्थानांतरण दो पौधे के बीच, दो पुष्पों के बीच होती है, और इस परागण में एक माध्यम की जरूरत पड़ती है। बिना माध्यम के परागण की प्रक्रिया या पॉलिनेशन की प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती है। तो इसके लाभ में या फिर इसके इंपॉर्टेंस में आप लोग सबसे पहले जानेंगे कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा कि परागण की प्रक्रिया में वाहक की जरूरत पड़ती है। तो ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, महत्व लाभ है कि जब परागण वाहक का उपयोग होगा, ठीक है, तो उसके द्वारा एक से अधिक पौधे के परागकण आएंगे और पॉलिन ग्रेन आएंगे, जिसके माध्यम से उसमें विकास होगा, नए गुण आएंगे, नए गुणों का विकास होगा। तो सबसे पहले इसी के दौरान हम इस सारी चीजों को हम लोग थोड़ा सा पॉइंट वाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर से इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्या है, परपरागण में परागण वाहक, जिसको हम लोग बोलते हैं एजेंट की आवश्यकता होती है। और इसका सबसे बड़ा लाभ है कि इसी के माध्यम से पौधों में नए गुणों का विकास होता है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात कि आप इसमें इसके माध्यम से क्या होता है, पौधों में नए गुणों का विकास होता है। नए कैरेक्टर आते हैं। दूसरी बात, अगर इसकी पॉजिटिव व्यू से देखें, पॉजिटिव सेंस की से देखें, तो इसमें प्रतिरक्षा क्षमता अपेक्षाकृत जो सेल्फ पॉलिनेशन से था उसके अपेक्षा इसमें क्या होती है
इम्यूनिटी इसको बोलते हैं, अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। जब किसी भी प्लांट में या किसी भी एनिमल में इम्यूनिटी अधिक होती है, मतलब रोग रोधी क्षमता अधिक होता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि वो पौधे क्या होंगे? स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे। ठीक है, अगर प्लांट है तो हम लोग कह सकते हैं अधिक फसल उगाने वाले होंगे। दूसरी बात, इम्यूनिटी, हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पे लिखना चाहिए था, लेकिन हम लोग थोड़ा सा पीछे कर दिए। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये तभी संभव है, स्वस्थ होना, मजबूत होना, अधिक फसल उगाने वाले होना। ठीक है, ये इस सेंस को बताता है कि इम्यूनिटी जब विकास होती है तो पौधे में पर्यावरण के साथ अनुकूल परिस्थितियां बनाने में सबसे ज्यादा सक्षम होती है। अनुकूल परिस्थितियां बना कर उगने में या विकास करने में सबसे ज्यादा सक्षम होती है। तो आप यह कह सकते हैं कि पर्यावरण के साथ आसानी से पौधे पर्यावरण के साथ आसानी से अनुकूलित हो जाते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि पौधे पर्यावरण के साथ या पर्यावरण के अनुसार आसानी से अनुकूलित हो जाते हैं, या फिर बदल जाते हैं। ये स्पष्ट हो गई। दूसरी बात कि जब आसानी से अनुकूलित हो जाएंगे तो इसमें विकास की दर एवं अनुकूलन का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ये जो है, इन सारे फीचर की वजह से, इन सारे गुणों की वजह से हाइब्रिडेशन के कंडीशन को तैयार होता है। सीधा कहिए कि हाइब्रिड बीज जो उपलब्ध है आज, उन सारे बीजों के होने का सबसे बड़ा कारण क्रॉस पॉलिनेशन है। मतलब आप कह सकते हैं हाइब्रिडेशन
क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा ही संभव है। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं यह नेचुरल हाइब्रिडेशन है, मतलब आप कहीं कह सकते हैं कि नेचुरल हाइब्रिडेशन की वजह से जो संकरण होती है इसको आर्टिफिशियल तरीके से कराई भी जा सकती है। ठीक है, अब थोड़ा सा चूंकि हम लोग वीडियो काफी लंबी हो जाती है, इसलिए वीडियो को शॉर्ट करने के लिए इसके डिसएडवांटेज को हम लोग देखते हैं। पर परागण की हानि, आइए हम लोग इस पे देखते हैं। देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पर परागण में जो पौधे होते हैं या उसके पुष्प होते हैं उसमें काफी दूरियां होती है, चूंकि अलग अलग होते हैं, और वो पॉलिनेटिंग एजेंट के माध्यम से, जैसे आप लोग जैसे हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, या फिर आप लोग पक्षी के माध्यम से, इंसेक्ट की वजह से, इन सारे एजेंट से स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो अगर हवा के माध्यम से अगर हो रही होती है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर एक पॉलिन ग्रेन है तो वो आसानी से स्टिग्मा तक पहुंच जाती है। तो इसके लिए सबसे बड़ी जरूरी बातें ये होती है कि इसमें अधिक मात्रा में पॉलिन ग्रेन बनने की आवश्यकता होती है। तो आप यह कह सकते हैं कि ये क्रॉस पॉलिनेशन जो है में अधिक परागकण बनने की आवश्यकता होती है, अन्यथा पॉलन ग्रेन ये भी संभव है कि परागकण की प्रक्रिया या पॉलिनेशन की प्रक्रिया संभव नहीं हो। तो हम लोग इसी को फिर से एक पॉइंट वाइज करते हैं। इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसमें अधिक परागकण बनने की आवश्यकता है। दूसरी बात, इसमें आप यह कर सकते हैं कि परागकण या माध्यम, दोनों ही बोल सकते हैं, परागकण भी बोल सकते हैं या परागकण माध्यम भी बोल सकते हैं। ठीक है, या पॉलिनेटिंग एजेंट लिखिए इसको। के बिना या संभव नहीं है। आप इससे स्पष्ट हो गया कि पॉलिनेटिंग एजेंट के बिना यह प्रक्रिया संभव नहीं है। दूसरी बात, इसमें अच्छे गुणों का विकास तो होता ही है। अगर प्राकृतिक रूप से अगर परागण की प्रक्रिया हो रही है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है, तो ये जरूरी है कि इसमें अच्छे गुणों के अलावा
खराब गुणों का समावेशन भी हो सकता है। आप इस पर आराम से इसको आसानी से लिख भी सकते हैं कि इस प्रक्रिया में खराब गुणों का समावेशन संभव है। दूसरी बात, जब इसमें कई नए गुणों का निर्माण होता है तो ये जिस पौधे का एनवायरनमेंट होती है उसके आनुवांशिक जातिगत जो गुण होती है उसमें किसी भी प्रकार की प्योरिटी नहीं रह जाती है। तो आप इसको भी लिख दीजिए। जातिगत भाग लेने वाले पौधे के आनुवांशिक गुणों में प्योरिटी नहीं रह जाती है। आनुवांशिक रूप से गुणों में कोई प्योरिटी, आप इसको शुद्धता कह सकते हैं। दूसरी बात, इसमें अनुकूलन के अपेक्षाकृत अधिक कंडीशन होते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसमें अनुकूलन के लिए अपेक्षाकृत अधिक कंडीशन होने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि चूंकि अलग अलग पुष्प हैं, ठीक है, दोनों के मैचुरेशन भी सेम टाइम में होनी चाहिए, परागकणों का स्थानांतरण भी अनुकूल परिस्थितियों में होना चाहिए, फिर गैमेट का डेवलपमेंट जो होती है उसके लिए भी कंडीशन दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। और अनुकूल परिस्थितियों में इसके जो वाहक होते हैं उसको पुष्प का, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उसके पॉलिनेटिंग एजेंट का जो होता है स्थानांतरण होती है, उसके लिए भी अनुकूल कंडीशन होनी चाहिए। अगर किसी में भी मिसिंग होती है या असमय काल में उसका प्रक्रियाएं प्रारंभ होती है या हो जाती हैं, तो ये संभव है कि क्रॉस पोलिनेशन की प्रक्रिया असफल हो सकती है। दूसरी बात, ये अनुवांशिक गुणों के बारे में बताया कि अनुवांशिक गुण क्या होते हैं कि उसमें बदलाव होते हैं। ये बदलाव निश्चित हो सकते हैं क्योंकि मैं आपको बताया कि परागकण जब दो अलग अलग पौधे से आते हैं, ठीक है, या फिर दो अलग अलग पौधे के बीच में समावेशन होता है, अलग पुष्प से आती है, तो ये संभव है। तो इस तरह बहुत सारे मेरिट और डिमेरिट इसके हैं, ठीक है, जिसको हम लोग देख, एक बार सारे पॉइंट को एक बार फिर से देख लेते हैं। कि मैं आपको बताया कि अधिक परागकण बनने की आवश्यकता है, लेकिन प्रक्रिया में मात्र एक ही परागकण की जरूरत पड़ती है और सारे बर्बाद होते हैं। और अधिक इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि दोनों पुष्प अलग अलग होते हैं, अलग अलग पौधे में होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, पॉलिनेटिंग एजेंट के बिना यह प्रक्रिया संभव नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको बताया कि इसके आनुवांशिक गुणों की शुद्धता नहीं रहती है। इसमें
खराब गुणों की समावेशन की संभावना रहती है। दूसरी बात कि अनुकूलन के साथ अपेक्षाकृत अधिक कंडीशन होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उपज कम होने लगती है। वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा, ये पॉइंट कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे आप में से होंगे जो इस बात को जानते होंगे कि हाइब्रिड बीज जो होती है, अगर हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, उसको लगाते हैं, ठीक है, और उससे जो बीज पुनः बनता है उसको फिर से अगर लगाते हैं तो उसकी उपज कम होने लगती है और यह दिन भर कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो और भी कम होने लगता है। तो ये सारे आपके डिसएडवांटेज है क्रॉस पॉलिनेशन के साथ। इस वीडियो को और ज्यादा बड़ा न करते हुए आज आपकी क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।